पिछले पार्ट में आपने देखा नैना का 8वां महीना चल रहा है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। सुधीर अपनी माँ को नैना का ख्याल रखने के लिए गांव से बुला लेता है, लेकिन जैसे ही गांव से कांता देवी आती हैं और अपनी बहू को बेड रेस्ट करते हुए देखती हैं, तो उनका गुस्सा चढ़ जाता है और बहू पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, ऐसे बेड पर बैठे बैठे बच्चे पैदा नहीं किए जाते हैं। अरे चलो फिरो, कुछ काम धाम करो, तभी तो बच्चा नॉर्मल होगा। और वो घर की काम वाली के काम भी कम कर देती हैं, नैना से ही ज्यादातर काम कराने लगती हैं। एक दिन नैना की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और सुधीर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब आगे देखिए। नैना, नैना, क्या हुआ? उठो उठो, उठ क्यों नहीं रही हो? अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी बैठी थी, हमारी बातें सुनते सुनते ही बेहोश हो गई। कहीं नाटक तो नहीं कर रही है? माँ, मुझे लगता है नैना की तबीयत सीरियस है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा अभी के अभी। अरे भैया, क्या हुआ? भाभी को कहाँ ले जा रहे हो? कमला, तुम्हारी भाभी बेहोश हो गई है, मैंने हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम घर को संभालना। ठीक है भैया, आप आराम से जाओ, घर की चिंता मत करना। आजकल की बहुओं में तो जरा सी भी जान नहीं है, छोटी छोटी बात में बेहोश हो जाती हैं। एक हम थे कि 4 बच्चे पैदा किए थे और इनसे एक पैदा करने में ही बेहोश हो जा रही हैं। अम्मा जी, आपने देखा नहीं, भाभी की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी और फिर इतने सारे काम कर लिए आज उन्होंने। वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रेगनेंसी में, इसीलिए तो आपको बुलाया था। हाँ तो आ तो गई हूँ मैं, और क्या करूँ? जब से आई हो तब से सहायता करने की जगह भाभी को ताने पे ताने दिए जा रही हो, और ज्यादा काम बढ़ा दिया है उनका तो आपने आकर के। नैना, देखो हमारी कितनी प्यारी गुड़िया पैदा हुई है, कितनी स्वीट सी है। अब तुम भी बिल्कुल ठीक हो, टेंशन नहीं लेना। हाँ, गुड़िया के पैदा होने पर खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बस एक ही बात की टेंशन है कि ये 15 दिन पहले हो गई है। डॉक्टर से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नैना, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बस 2 दिन में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, फिर हम घर चलते हैं। हाँ, माँ को भी फोन करके बता देता हूँ। हेलो, हाँ माँ, आप दादी बन गई हो, पोती हुई है आपको। अरे ओ कमला, कहाँ मर गई? एक कप चाय तो बना के दे जा। देखो, इनकी बहू को इतनी तकलीफ है, हॉस्पिटल में बहू बेटा है और कितने आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। ये भी नहीं कि एक बार फोन करके भी पूछ लेती। ये लो अम्मा जी चाय। कितने बज गए हैं कमला? हॉस्पिटल से कोई फोन वोन तो नहीं आया है सुधीर का? हाँ आया था, वो आपसे कुछ बात करना चाहते थे, कह रहे थे जब माँ जाग जाए तो मेरी बात करा देना। लाओ दो चाय, चाय पीकर बात करती हूँ क्या हुआ। अम्मा जी, कुछ जरूरी ही बात थी, आप बात कर लीजिए पहले। हेलो, हाँ सुधीर बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था, आप सो रही थी, कमला से बात हुई थी। माँ, आप दादी बन गई हैं, पोती हुई है। क्या पोती हुई है? मैंने तो भगवान जी से पोता मांगा था, ये पोती कहाँ से हो गई? अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके घर में लक्ष्मी आई है। अच्छा ये सब छोड़ो, आप कितनी देर में हॉस्पिटल आ रही हो? आ जाओ, इधर आपकी जरूरत है। हॉस्पिटल? मैं क्या करूंगी हॉस्पिटल आके? मेरा क्या काम है हॉस्पिटल में? अरे है तो उधर डॉक्टर देखने के लिए, मैं कौन सी डॉक्टर हूँ जो उसे देख लूंगी? अरे तुम संभाल लो, आ जाना और घर पे। चलो रखती हूँ फोन, मेरी चाय ठंडी हो रही है। अम्मा जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ बोलो। वैसे भी मेरी बहू ने तो तुम्हें पूरे घर में छूट दे रखी है बोलने की, बताओ क्या बोलना है? वो ये कहना था अम्मा जी कि भैया भाभी ने तो आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही, उनके तो बच्चा भी हो गया। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो अकेले परेशान हो रहे हैं, उनका पहला बच्चा है। हाँ तो मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या जो हॉस्पिटल जाऊंगी? संभाल लेंगे उधर डॉक्टर, और फिर बच्चा तो पैदा हो ही गया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में रह के क्या करूंगी? ना उधर बैठने की व्यवस्था, ना लेटने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, परेशान ना हो जाऊंगी? ये माँ जी भी ना बहुत अजीब है, इनके नियम इनके हिसाब से बदलते रहते हैं। अरे जब तक भाभी घर में थी तो मेरे हाथ की चाय तक नहीं पीती थी, जैसे ही भाभी हॉस्पिटल गई तो तुरंत मेरे हाथ की चाय पी ली। तब इन्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अब नखरे दिखाएंगी तो कौन बनाएगा? बहू तो घर में है नहीं, खुद जाके बनानी पड़ेगी, तो अब मेरे हाथ की चाय पी ली। ए सुन अम्मा जी, मेरा नाम कमला है, ए सुन ओ सुन बेसुन मत किया करो। है तो काम वाली, बड़ा एटीट्यूड है तेरे में। हाँ हाँ, काम बताओ, आप क्या काम है?
आज खाने में क्या बना रही हो? मेरे लिए शाही पनीर बनाना। अम्मा जी, आपको तो मेरा रसोई में जाना भी पसंद नहीं था। भाभी के सामने तो कहती थी अगर मैं रसोई में गई और मैंने रसोई के बर्तनों को भी छुआ तो तुम उस रसोई का खाना नहीं खाओगी। हाँ, सारे काम छुड़वा दिए थे मेरे रसोई के कि तुम मेरे हाथ का कुछ भी पानी भी नहीं पियोगी। अब मेरे हाथ का खाना खाओगे आप? मुझसे जबान चला रही हो? आने दो, मेरे बेटे को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मेरा बेटा तुम्हें पैसे देता है काम के, चुपचाप काम करो, मुझसे जबान मत चलाओ। बाप रे बाप, ऐसी सास से तो भगवान बचाए, मैं तो ब्याह ही ना करूं उस घर में जहाँ पे ऐसी सास बैठी हो। कमला, तुम भाभी के पीने के लिए पानी गर्म करके ले आओ। और माँ देखो ना, गुड़िया कितने आराम से सो रही है। चलो हटो, जरा देखने दो मुझे। हाँ माँ देखो कितनी प्यारी है ना। माँ, अब मैं हॉस्पिटल में बहुत थक गया था। 2 दिन तक इधर से उधर चक्कर काटते फिरा, कहीं इधर दवाई, कहीं उधर बिल, कहीं ये लाओ कहीं वो लाओ। बहुत थक गया हूँ। 2 दिन से हॉस्पिटल में ठीक ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। अब घर आ गया हूँ, आप संभालो बच्चे को और उसकी माँ को। अब मैं क्या संभालूं? जिसका बच्चा है वो खुद संभाल लेगी, मुझे क्या जरूरत है संभालने की? पर माँ, रात में गुड़िया बार बार जागती है। उसे संभालने के लिए या सुलाने के लिए तो किसी न किसी को इस कमरे में रुकना ही पड़ेगा। हाँ तो उसकी माँ है ना उसे संभालने के लिए, और किसी की क्या जरूरत है? अब चलो सुधीर, तुम भी खाना खाओ। 2 दिन से हॉस्पिटल में रुके हुए थे, देखो कितने थक गए हो। चलो अब। माँ जी, एक बार गुड़िया को अपनी गोदी में तो ले लो। अब इसे गोदी में क्या लेना बहू? पोता होता तो मैं अपनी गोदी में लेके उसे खिलाती भी। पोती जन्म दी है तुमने, अब खिलाओ तुम ही, रखो तुम ही। वैसे भी मैंने तो भगवान से पोता मांगा था, मुझे पोती दे दी तुमने। अरे माँ, अब आपने भी ये क्या पोता पोती की रट लगा रखी है। दोनों भगवान की देन होते हैं। अरे बेटियां भी तो कितनी प्यारी होती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को पाकर। कमला, अब तुम इधर खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हो? चलो हम सबके लिए खाना तो लगाओ, कितनी जोरों की भूख लग रही है अब हमें। हाँ अम्मा जी, लगाती हूँ। एक बार गुड़िया को तो देख लेने दो। अरे हट हट, गुड़िया को नहीं लेना अभी तुम। 4 घरों में काम करके आती हो और उसको ऐसे उठा लोगी। ऐसे नहीं लेने देंगे हम तुम्हें गुड़िया को। चलो जाओ खाना लगाओ। नैना, तुम लेटो, मैं खाना खाकर आता हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है जी। सुधीर, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना है। और फिर इतने दिनों से हॉस्पिटल में ठीक से सो भी नहीं पाए हो। और फिर बहू है ना अपने बच्चे को संभालने के लिए, वो संभाल लेगी। तुम्हारी नींद और खराब करेगी ये बच्ची। माँ, कुछ ऑफिस का जरूरी काम आ गया था, सिर्फ घंटे भर का काम है, वही करके फिर इधर ही सो जाऊंगा। ना ना, इधर इस कमरे में सोने की क्या जरूरत है? इधर ये बच्ची रात भर जागेगी और तुम्हें सोने भी नहीं देगी। माँ, फिर आप लेट जाओ इस कमरे में, क्योंकि नैना को रात में जरूरत पड़ती है। किसी न किसी को तो इस कमरे में लेटना ही पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं ना लेट रही इस कमरे में, वैसे भी मुझे कम नींद आती है। अगर मैं इस कमरे में लेट गई, ये रात भर जाग जाग के रोएगी और मेरी नींद खराब करेगी। मैं इसके चक्कर में अपनी नींद खराब ना करने वाली। मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मुझे दिन भर चक्कर आते हैं। मैं तो अपने कमरे में ही जाकर सोऊंगी। माँ, फिर आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, मैं देख लूंगा। क्योंकि रात में ना नैना बहुत परेशान हो जाती है अकेले में, क्योंकि ये गुड़िया ना रात भर जाग जाग कर परेशान करती है। बेटा, क्या ये बार बार संभालना पड़ता है करते रहते हो? अरे अब क्या संभालना, जितना संभालना था संभाल लिया हॉस्पिटल में। अब आ गए हैं घर पे, भली चंगी है बहू संभाल लेगी। और अब उसको करना ही क्या है? और बहू तुम अभी नई नई माँ बनी हो, तुम्हें तो नींद कम ही लेनी चाहिए। और बहुत नींद ले ली तुमने, बहुत बेड रेस्ट कर लिया प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब संभालो अपने बच्चे को। पर माँ, वो अकेली बच्ची को कैसे संभालेगी? वैसे भी ऑपरेशन हुआ है, बार बार उठने बैठने में भी तकलीफ होती है। अकेली कहाँ है, हम सब हैं तो इस घर में। उसे जरूरत पड़े तो आवाज दे दे, आ जाएगा कोई भी। जाओ तुम दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ, बहू संभाल लेगी अपनी बच्ची को। तुमने भी तो 2 दिन से नींद पूरी नहीं करी है और कल से ऑफिस भी देखना है। पर माँ वो कुछ परवर नहीं, जाओ। ठीक है माँ, मैं बाहर हॉल में ही सो रहा हूँ। बहू, ये क्या आदत डालना चाहती हो तुम? प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेरे बेटे से पूरी सेवा करा ही रही थी,
कोई कसर थोड़ी न थी, पैरों की मालिश तक करवा रही थी। अब जब बच्ची पैदा हो गई है तो उसे संभालने के लिए आदत डाल रही हो। तुम तो दिन भर कमरे में ही रहती हो और बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो, बिस्तर तोड़ती रहती हो। तुम्हें कौन सा काम करना है? तो कम से कम अपनी बच्ची को ही संभाल लो। मेरे बेटे को तो ऑफिस भी देखना है, तुम्हारी ही तीमारदारी में लगा रहेगा क्या वो? और वैसे भी अभी 1-1.5 महीने तक तुम्हें रेस्ट ही तो करनी है, जब तक शोर नहीं उठती है। जब शोर उठ जाएगी तब तुम थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू करोगी, तो कम से कम अपने बच्चे को तो संभाल सकती हो। अरे तुम्हारा पति एक आदमी है, उसे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, 4 पैसे भी कमाना है। तुम घर में रह के अपने बच्चों को संभालो। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या ये अकेला मेरा बच्चा है? और फिर सुधीर जी तो रात में 1-2 घंटे की नींद फिर भी ले लेते हैं। मैं तो 3 दिन से बिल्कुल सोई नहीं हूँ। हाँ तो क्या बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं? रात रात भर की नींद गायब करनी पड़ती है बच्चे पैदा करने में। तुम्हारा तो एक में ही ये हाल है, हमने तो 4-4 पैदा किए हैं। चलो अब मैं जाती हूँ सोने को, तुम भी अपनी बच्ची को संभालना। बहुत जरूरी हो तो ही आवाज देना, हम लोगों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा है, तुम जागो, तुम संभालो। माँ जी, सुधीर जी। क्या हुआ भाभी, कुछ काम था क्या? अरे कमला, तुम? माँ जी कहाँ गई हैं? और सुधीर जी भी कोई आवाज नहीं दे रहे। वो माँ जी तो बाहर हॉल में टीवी देख रही हैं सोफे पर बैठकर। और भैया जी वो तो मार्केट गए हैं सब्जी लाने के लिए। बताओ कुछ काम है, मैं कर दूंगी। कमला, वो मेरे और गुड़िया के कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी के कपड़े भी पता नहीं कहाँ हैं। अगर सूख गए हो तो दे जाओ, उसकी नैपी वगैरह भी चेंज करनी है। भाभी, अम्मा जी ने तो आपके और गुड़िया के कपड़े वॉशिंग मशीन में मुझे धुलने ही नहीं दिए। क्यों? कह रही थी कि हमारे कपड़ों के साथ ये बहू के और बच्ची के कपड़े मत धुलो, ये हॉस्पिटल के और गंदे कपड़े हैं, उनके कपड़े भी खराब हो जाएंगे। जब बहू उठेगी तब अपने कपड़े और बच्ची के कपड़े खुद ही धुल लेगी। बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग गया है, माँ जी ने वॉशिंग मशीन में धुलने ही नहीं दिया। क्या? अब मैं क्या पहनाऊं गुड़िया को? और मुझसे तो अभी कपड़े धुले भी नहीं जाएंगे, बहुत दर्द होता है झुकने में। कमला, मुझे भूख भी लगी है, मेरा खाना दे जाओ। भाभी, आज अम्मा जी ने मुझे बहुत काम बता दिए थे घर की साफ सफाई के, ऊपर छत पर भी झाड़ू लगवाई है। इस चक्कर में ना मैं आपका खाना नहीं बना पाई। हाँ, बाकी सबका बना दिया है, आपका नहीं बना पाई। और भाभी मैं अभी बना भी नहीं पाऊंगी। आज ना मुझे जल्दी घर जाना है, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो माँ ने कहा था जल्दी आ जाना, काम होगा। अम्मा जी, आज भाभी की दाल आप ही बना देना। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा जी, आज मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। आप लोगों का खाना तो मैंने बना दिया था, बस भाभी की दाल रह गई थी बनाने के लिए, वही नहीं बना पाई। अगर आप ऊपर छत पर झाड़ू लगवाने के लिए ना भेजती तो मैं दाल भी बना देती। तो अब दाल बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, नैना को तो भूख लगी है, तो मैं अब दाल इतनी जल्दी बना भी ना पाऊंगी। एक काम करो, जो खाना बना है वो दे जाओ इसको खाने के लिए। पर अम्मा जी, खाने में तो आपने बैगन की सब्जी बनवाई है, और बैगन की सब्जी तो ऐसे समय पर खाने के लिए नहीं देते हैं, बादी होती है। कुछ नहीं होती है, दे जाओ, थोड़ा लगा लगा के खा लेगी, ज्यादा नहीं देना। भाभी, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं जल्दी से कुकर में लगा के दाल बना ही देती हूँ। अगर बैगन की सब्जी खाओगी तो आपके पेट में दर्द होगा और बच्ची के भी पेट में दर्द होगा। मेरी माँ ऐसा कहती है। आपकी माँ को तो, सासू माँ को तो समझ ही नहीं आता है। ठीक है कमला, बना दे, मैं इंतजार कर लेती हूँ। और मुझे फोन भी उठाकर दे दो, मैं एक बार इनको फोन करके कह देती हूँ कि डायपर लेकर आ जाएं। ठीक है भाभी। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? अब क्या बताऊँ रमा बेटा कि मैं कैसी हूँ। अरे बहू के घर में आई हूँ, तुम्हें तो पता है कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कितने सारे काम होते हैं, बस वही कर रहे हैं। हाँ माँ, ये बात तो सही है, आपके जैसी सास मिलनी बहुत मुश्किल है। बड़ी भाग्यशाली है भाभी जो ने आपके जैसी सास मिली है, जो उनका इतना करती है, वरना आज के जमाने में कौन करता है। हाँ बेटा, बात तो तू लाख टके की कह रही है, मैं तेरी भाभी का इतना करती हूँ, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं को लगता कहाँ है कि मैं उसके लिए कुछ करती हूँ। हाँ, अब वही देख लो, कितना भी कर लो, बाद में तो बुरी सास ही होती है। मैं तो कर कर मर जाऊं फिर भी। हाँ माँ, सही कह रही हो, आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ रहा है, कितना भी कर लो बुरे तो हो ही जाते हैं। माँ,
ये लो, मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, ये रसोई में रख लो। चल बेटा, फोन रखती हूँ। तेरे भैया सामान लेकर आए हैं बाजार से। अब पूरा समेट समाट के फ्रिज में जमाना पड़ेगा। अब काम हो गया है मेरा, चलो करती हूँ काम धाम। ठीक है माँ। सुधीर, बैग में तो फल और सब्जी है, पर इस पैकेट में क्या है? पैकेट में? अरे माँ, वो क्या है ना कि नैना का फोन आया था कि गुड़िया के कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो एक डायपर का पैकेट लाया हूँ मैं। डायपर का पैकेट? क्या जरूरत थी डायपर का पैकेट लाने की? फालतू में कितना खर्चा कर दिया। ये तुम्हारी पत्नी भी ना बस बैठे बैठे खर्चे कराती रहती है। कुछ काम धाम तो इसको है नहीं। पहले ही ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इतना महंगा बच्चा पड़ा है हमें अस्पताल से। हाँ, कितना खर्चा हो गया है, ऊपर से ये डायपर के खर्चे। अरे 2-4 दिन बाद चल फिर कर अपने बच्ची के कपड़े नहीं धुल सकती थी क्या? मंगवा लिए ये डायपर। माँ, और मैं पैसा ही किस लिए कमाता हूँ? अरे बच्चों पर खर्च नहीं करूंगा तो क्या करूंगा पैसों का? जरूरत की चीजें हैं ये तो। चुप जा गुड़िया, चुप जा। कितनी देर से रो रही है? मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती है। रात रात भर गुड़िया जगाती है। और मेरी कमर, वो तो टूट के ऐसे लग रहा है कि बस अभी टूट ही जाएगी। मेरे हाथ पैरों में भी कितना दर्द होता है। माँ जी तो घंटे भर के लिए भी गुड़िया को नहीं लेती हैं। और सुधीर जी, उनको तो कमरे में भी नहीं आने देती है कि 1.25 महीने तक तुम बहू के कमरे में नहीं जाओगे। मैं तो अकेले संभालते संभालते बहुत थक गई हूँ। और तो और मुझे मेरी जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही हैं। ना तो मेरे कपड़े धुले जा रहे हैं, ना खाना टाइम से मिल रहा है। परेशान हो गई हूँ। नैना, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और ये गुड़िया इतनी देर से रोए क्यों जा रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी और उसकी? सुधीर जी, मैं बहुत थक गई हूँ। बच्ची को संभाल के नहीं बन रहा है। हाथ पैरों में, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। 15 दिन से ठीक से नींद भी नहीं हुई है। चक्कर आ रहे हैं, सर इतना भारी लग रहा है। लाओ नैना, गुड़िया को मुझे दो, मैं उसे बाहर हॉल में खिलाता हूँ। तुम आराम से 2-3 घंटे की नींद ले लो। अगर इसे भूख भी लगेगी, मैं चम्मच से दूध पिला दूंगा। तुम टेंशन मत लो। सुधीर, तुम फिर आ गए इस कमरे में। मैंने तुम्हें 1.25 महीने तक इस कमरे में आने से मना किया था। तो जाओ इधर से। नैना खुद संभाल लेगी अपनी बच्ची को। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? हालत तो देखो नैना की कैसी है। अरे ऐसे लग रहा है कि अभी बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर जाएगी। कितने दिनों से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। आप तो मदद करती नहीं है और मुझे भी मदद नहीं करने देती है। अरे आराम से अपने कमरे में लेटकर आराम ही तो कर रही है इतने दिनों से। और क्या मदद चाहिए उसे? सब कुछ हाथों पे बना बनाया तो मिलता है। कमला कर जाती है सारे काम, उसे करने क्या होता है? माँ, एक नई माँ को क्या क्या तकलीफें होती है, ये मुझसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके 4-4 बच्चे हैं। बच्चों को कैसे पाला जाता है, उनको पालने में क्या तकलीफ होती है, ये तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। फिर भी आप कह रही हैं। हाँ, तो मैंने भी अपने 4-4 बच्चे पाले हैं, उसमें क्या है? मानता हूँ माँ, आपने 4-4 बच्चे पाले हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में, सिंगल फैमिली में नहीं। ज्वाइंट फैमिली में 10 लोग होते हैं, कोई ना कोई बच्चे को संभाल ही लेता है, जिससे माँ को भी आराम मिल जाता है। और फिर माँ, एक नई माँ को सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। उसका अभी कितना कमजोर शरीर है, उसे सहायता की जरूरत है। आप सहायता देने की बजाय अकेला छोड़ देती हो और मुझे भी नहीं आने देती। ये तो सही बात नहीं है माँ। अगर आपसे बनता है तो करिए। अगर आपसे मेरी सेवा नहीं देखी जाती है तो आप गांव वापस जा सकती हैं। जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, पर मैं नैना को इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या बेटा, तू अपनी पत्नी की सेवा करने के चक्कर में अपनी माँ को वापस गांव भेजना चाहता है? हाँ माँ, मैंने आपको इधर नैना की सहायता के लिए बुलाया था। आप नैना की कोई सहायता तो करती ही नहीं है। उसके काम और बढ़ा देती हैं और डांटती रहती हैं। ऊपर से मुझे भी उसकी हेल्प नहीं करने देती हैं। इसीलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कर लूंगा। मैं कल ही आपके जाने की टिकट करवाता हूँ। आप वापस गांव चली जाइए। मैं तो ये सब तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। अब तू क्या क्या करेगा? ऑफिस का काम करेगा कि घर संभालेगा कि अपने बच्चे को संभालेगा? अब बच्चे संभालने का काम तो तुम्हारी पत्नी का है, वो कर लेगी अपना काम। तुम्हें तो कितने सारे काम करने होते हैं। माँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझती है
कि बच्चा हम दोनों का है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बनती है। अरे रात में 5 से 6 बार नैना उठती है गुड़िया को संभालने के लिए, 1-2 बार मैं उठ जाऊंगा तो इसमें क्या गलत है। और वैसे भी मैं रात में अच्छे से सो लेता हूँ, नैना तो पूरी रात नहीं सो पाती है माँ। और अगर नैना की भी तबीयत खराब हो गई तब तो मुझे दोनों को संभालना पड़ेगा। तो माँ आप मेरी बात को क्यों नहीं समझती हैं? ठीक है, अब तुझे अपनी पत्नी की गुलामी करनी है तो कर ले, मैं तुझे नहीं रोक पा रही हूँ। तो फिर करा दे मेरा टिकट, मैं चली जाऊंगी अपने घर। वैसे भी मेरी बेटी ने सही कहा था, बहू के लिए कितनी भी सेवा कर लो, उसके कितने भी काम कर लो, बाद में बुरी तो सास ही होती है।